तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का है। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको देख ले और अच्छे से पूरा समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको आरंभ किया गया मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आ नंबर का केरल राज्य का। उसके बाद में रूस की क्रांति कब हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रूस की क्रांति कब हुई थी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको देखना है 1917 में। हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा, इसका राइट आंसर आ जाएगा गोबल्स। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 लिखा है। तो देखो 5 का राइट आंसर आपका आ जाएगा द स्वतंत्रता। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा। तो देखो छठे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1943 में। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला रिक्त स्थान, भारत विश्व का बड़ा देश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या लिखोगे यहाँ पर, 7वां बड़ा देश है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चुनाव का मतलब राजनीतिक है। तो देखिएगा, चुनाव का मतलब राजनीतिक क्या है, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ से आपको स्पर्धा लिख देना है। चुनाव का क्या मतलब है, राजनीतिक, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कृषि एवं मछली क्षेत्र के संबंधित है। तो देखिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कैसे, प्राथमिक, राइट आंसर आ जाएगा इसका। कृषि एक है। तो देखिएगा, कृषि एक जो है ना मौसमी कार्य है। क्या लिखोगे यहाँ पर, कृषि एक मौसमी कार्य है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही जोड़ी बनाइए। देखो जोड़ी का मिलान कैसे आपको बनाना है, गुप्तचर पुलिस। तो देखिएगा, गुप्तचर पुलिस की जोड़ी किससे मिल जाएगी, आपकी 8 नंबर से। तो देखो गुप्तचर पुलिस की जोड़ी का मिलान इससे कर ले। बस्तर, तो देखो बस्तर की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा चा से। और उसके बाद में देखो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो देखो इसके बाद में तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है, इसकी जोड़ी के मिलान अमेरिकी शेयर बाजार से हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, तो देखो यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर पर दे रखा ब्रह्मपुत्र, देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी सांगपो से। उसके बाद में चीन, देखो चीन की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लोगे गा से, राष्ट्रीय जनसंसद से। और अधिक उपज देने वाले बीज को कहते हैं HYV बीज। ठीक है, तो ऐसे आप लोग जोड़ी को देख ले। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नदी। तो देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। तो यहाँ से आपको गंगा लिख देना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देख सकते हो, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। तो देखिएगा, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है एल नीनो। क्या लिखोगे यहाँ से, एल नीनो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिएगा, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी और उसके बाद में 2000 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है। तो देखिएगा, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। क्या होता है, शासन। यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन ने किया। तो देखिएगा, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, ये किया था महात्मा गांधी ने। तो यहाँ से आपको लिख देना महात्मा और उसके बाद में गांधी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है। तो देखिएगा, नागरिकों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता मताधिकार। तो यहाँ से क्या लिखोगे, मताधिकार, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन सत्य होगा। उसके बाद में देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य है। चौथे नंबर का क्वेश्चन तो देखिएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा।
इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। अब बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनको आप लोग यहाँ से देख लें और फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बताने वाला हूँ। तो पहले तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आप सब लोग यहाँ से इनको देख सकते हो। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ से बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही साथ में बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से आप लोग नोट कर लें। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया, ये 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया। और उसके बाद में देखिएगा जलवायु से क्या आशय है, इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, मानसून के फटने अथवा टूटने से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये दिया गया है और 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख ले। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दिया गया, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, पर्वतीय वनों के कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये भी आपको बताना है। देखो इसका उत्तर ये आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 लिखा है, कॉन्वेंट क्या है। और उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति के किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। और उसके बाद में देखो पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख ले पूरा। और प्रश्न नंबर 12 देखो वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ से, तो आप सब लोग इसको देख लें, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है, तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से श्रेष्ठ क्यों है, इसका उत्तर यहाँ से देख लेना। नेहरू जी संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे, देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, प्रश्न नंबर 15 यहाँ से देख लीजिएगा, आरक्षण का अर्थ न्यायपालिका से क्या आशय है। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 16, मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, संधारण के रूप में लोग से आपके संसाधन के रूप में, सॉरी ठीक है ना, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है प्रश्न नंबर 18, उत्पादन के साधन से क्या आशय है। और शिशु मृत्यु दर से आपका क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, बंजारे कौन थे, बंजारों के जीवन के बारे में संक्षेप में आपको लिखना है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा प्रधानमंत्री के कार्य, तो देखो प्रधानमंत्री के कार्य यहाँ से आप लोग नोट कर ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 21, मौलिक अधिकारों से क्या आशय है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कार्यशील पूंजी क्या है और भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख प्रकार उपाय, ठीक है ना, और खाद्यान्न सुरक्षा से क्या आशय है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख कर आ सकें। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग आसानी से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।